वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आइज़ ऑन एग्ज़ाम के चैनल पर जहाँ पर हम लोग करंट अफ़ेयर्स की क्लास भी देखते हैं, पर आज से हम लोग जो स्टैटिक सेक्शन होता है यूपीएससी, पीएससी और एसएससी एग्ज़ाम्स का, जहाँ पर आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी और पॉलिटी और इकोनॉमी पूछा जाता है, अर्थात इतिहास, भूगोल और राज्यव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की जाती है। तो आज हम भूगोल के कुछ भागों को शुरू करते हैं और ये श्रृंखला लगभग 30 लेक्चर्स की रहेगी। आप इसे आइज़ ऑन एग्ज़ाम के चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं बेसिकली भूगोल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हम जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि सौर मंडल कैसा होता है बेसिकली। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ द सन, मिडल में जो है, ये हमारा सन है और द फर्स्ट व्हिच इज़ द मरकरी। मरकरी को हम बेसिकली हिंदी में बुध बोलते हैं और बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह माना जाता है और है, और जो मतलब सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। अर्थात हम धरती से जो है बुध ग्रह को देख सकते हैं अगर हमारे पास टेलीस्कोप वगैरह है, तो हम लोग देख सकते हैं। आप एक अपनी नोटबुक ज़रूर रखिएगा अपने पास में, जहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो बुध ग्रह है, वो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है और सबसे छोटा भी है और सबसे जो है बेसिकली सबसे हल्का ग्रह बुध माना जाता है। और बुध ही ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। हम लोग मैं आपको लास्ट में एक समरी बना के दे दूँगा नोटबुक पे जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप हो सकता है तो आप अपनी नोटबुक में टाइप कर लीजिएगा, ठीक है? आज हम लोग लगभग कोशिश करेंगे 4 से 5 ग्रहों को देखने की। हम लोग 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएँगे, ओके? तो बेसिकली बुध के बारे में जो मेन चीज़ ये है कि मतलब इसके जो मेन हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता देखें, तो बेसिकली इसका इसमें यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र है। आपको पता होगा कि जो हमारी धरती अर्थ है, उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो बुध ग्रह जो है बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो बुध ग्रह जो है वो बेसिकली पृथ्वी के समान ही परिक्रमा करता है पश्चिम से पूर्व की ओर। कुछ 2 ग्रह हैं जिनके बारे में बात करेंगे जो 8 ग्रहों के विपरीत काम करते हैं। अभी हमारा जो बुध ग्रह है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली सूर्य के परिक्रमा जो करता है सबसे कम समय में पूरी करने वाला है। और ये बोल सकते हैं कि ये सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, क्योंकि सबसे जल्दी ये जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ऑब्वियसली ये सूर्य की जल्दी परिक्रमा भी करता है, कारण ये है कि सबसे पास का ग्रह भी है और यहाँ बेसिकली जो है दिन जो होते हैं, जो बुध में जो डे होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब गर्म होते हैं और जो टेम्परेचर मतलब दिन का टेम्परेचर हाई और रात का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो तापांतर है, बेसिकली जो डिफरेंस है बिटवीन द टेम्परेचर एंड द वो लगभग-लगभग 600 डिग्री सी लगभग होता है और उसका तापमान रात में -173 173 डिग्री सी तक जा सकता है और दिन में लगभग 500 से 400 डिग्री यहाँ पर गर्मी रहती है। तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जीवन तो संभव फिलहाल नहीं है। अभी बुध के लिए अभी भारत ने कोई ऐसा लॉन्च नहीं करा मिशन, तो मैं अगर होगा तो मैं आपको करंट से भी अपडेट करता रहूँगा, ठीक है? तो ये हमारा बुध ग्रह था। सेकंड नंबर पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन-सा ग्रह है बेसिकली। तो द सेकंड वन इज़ द विनस। विनस जो है हमारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। 2022 में हमारा भारत का प्लान है इसरो का कि वो शुक्र के बारे में भेजने के लिए अपना एक सैटेलाइट भेजने वाला है, ठीक है? अभी फिलहाल शुक्र के बारे में ये जानकारी है कि बेसिकली ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है और पृथ्वी थर्ड नंबर पे, ओके? और सबसे चमकीला भी है और सबसे गर्म ग्रह भी है ये। अर्थात ये बुध से भी गर्म है, ओके? ये बुध से भी गर्म है। आप अगर धरती पे हैं, तो आप धरती पे इसे बेसिकली हम सुबह देख सकते हैं इस साइड में और शाम के समय में हम इनको वेस्ट साइड में मतलब पश्चिम की दिशा में इसे देख सकते हैं। इसी के कारण इसे जो है भोर का तारा भी कहा जाता है। ओके, तो ये बेसिकली मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ इसको लिखते चलिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन्स हैं यहीं से आएँगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाने वाला। तो आप थोड़ा-सा हम पर विश्वास कीजिएगा, हम जो आपको कंटेंट दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं उसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपसे स्टेट पीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भोर का तारा किसे कहते हैं या फिर सबसे चमकीला ग्रह कौन-सा है? और इसे देख सकते हैं, ये हमारा सिस्टम जो है सोलर पैनल का सबसे पहला हमने देखा कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य के बारे में सबसे आखिरी में बात की जाएगी, जो हम कल देखेंगे। हमने सबसे पहले मरकरी, बुध देखा, फिर वीनस जो हमें इसे शुक्र बोलते हैं और अब हम आते हैं हमारे ग्रह पे जिसे हम अर्थ और हिंदी में इसे पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम
जुपिटर देख लेते हैं जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि जुपिटर के बारे में हमें जानकारी थोड़ी ज़्यादा है। ओके, जुपिटर के लिए भी हम लोग मिशन भेजने वाले हैं, तो हम आज चलते हैं जुपिटर पे। जैसे तो जुपिटर, आप बोलेंगे कौन से नंबर पे आएगा, तो सबसे पहले हमने देखा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और जुपिटर। जुपिटर के बारे में कुछ खास चीज ये है कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, और ये जो है अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाता है लगभग 10 घंटा, 10 घंटे, और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगता है। आप देख सकते हैं कि सूर्य से जो इसकी दूरी है काफी। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। तो आप सोच सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है, और बृहस्पति आपको पता है, बाद में पता चलेगा कि बृहस्पति हमारी धरती से कितना बड़ा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो बृहस्पति के फिलहाल बारे में यही है कि ये बेसिकली जो है इसके कुछ उपग्रह भी है जिसे ज्ञानीमीड बोलते हैं, जो पीले रंग के होते हैं, और सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा जो है वो ज्ञानीमीड ही है, जो जुपिटर के ऊपर है। अभी फिलहाल बुध का कोई उपग्रह था नहीं, ना ही शुक्र का था, तो हमने अभी बात नहीं करी है। ना ही शुक्र का कोई उपग्रह है, ना ही बुध का शुक्र। ओके, बृहस्पति का एक बहुत सारे उपग्रह हैं वैसे तो, पर सबसे बड़ा जो है ज्ञानीमीड है। मैं आपको थोड़ा नोटबुक पे टाइप करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। ओके, तो सबसे पहले हम जो है, आप हेडिंग डाल लीजिए रिगार्डिंग, तो सबसे पहले तो आप लिख आप जो आपकी हेडिंग डाल लीजिए वो है भूगोल में। हम देखने वाले हैं आज, जो हम देख रहे हैं वो है सौरमंडल। ओके, थोड़ा हैंड राइटिंग में मत जाना आप, और फिर मैं इंग्लिश में भी कोशिश करूंगा लिखने की, ये जो हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट हैं वो देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा बुध ग्रह के बारे में हमने देखा। बुध ग्रह आप भी लिख लीजिएगा, इसे जो है इंग्लिश में हम कहते हैं मरकरी। 1 सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। तो बुध के लिए हम देखते हैं कि ये सबसे फर्स्ट है नंबर, तो पहले नंबर पे आएगा सौरमंडल में। आप पूरे से समझ के लिखिएगा कि ये फर्स्ट है, सोलर सिस्टम में सबसे पहले नंबर पे आने वाला ग्रह। दूसरा ये है कि ये सबसे छोटा है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ कि ये सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटे होने के साथ साथ सबके हल्का भी है ना, ये सबसे हल्का भी है। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहली मेन चीज़ है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है, तो पृथ्वी बताएं कमेंट सेक्शन में कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, जी हाँ, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, पर बुध का कोई उपग्रह नहीं। तो ये तीन चीजें जो खास है एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर तापांतर भी सबसे अधिक होता है। ओके, गर्मी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, तापांतर के बारे में बात कर रहे हैं। लगभग लगभग 600 डिग्री सी तक ये तापांतर होता है, मतलब गर्मी और ठंडी का जो तापांतर होता है उसे हम तापांतर बोलते हैं। इसे भी हम देखेंगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानते हैं तापांतर के। ठीक है, और सबसे मेन बात ये कि सबसे कम समय में ये जो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि सूर्य की परिक्रमा ये जो है सबसे कम समय में, सबसे कम समय में। ठीक है, तो ये कुछ 5 चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप सोलर सिस्टम पढ़ रहे हो। तो हमने बुध का देख लिया, हमने मतलब हमने मरकरी का देख लिया। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा था विनस, जिसे शुक्र ग्रह कहते हैं। और ये इसे हम सबसे पहले जो है इसे भोर का तारा बोलते हैं। दूसरा ये सबसे चमकीला भी तारा है, और इसे हम नंगी आंखों से बेसिकली धरती से देख सकते हैं, और अगर आप टेलीस्कोप आपके पास है तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इसे एक और चीज बोलता है, इसे हम पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। कुछ चीज इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दूसरी सबसे मेन बात मैं भी आपको बताना भूल गया था, ये जो है
पृथ्वी के समान जो है परिक्रमा नहीं करते हैं। ये बेसिकली क्लॉकवाइज घूमते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर ये सन है, वही हमारा बुध ग्रह था, तो ये हमारा शुक्र है। तो बेसिकली शुक्र जो हमारा है वो क्लॉकवाइज ये चलते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो धरती के समान है। दिस इज द अर्थ। ओके, ये भी हम लोग ऐसे चलते हैं, पर जो शुक्र है वो इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो ये एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना। ठीक है, थर्ड वन पे आते हैं। हमने अब देखा था बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में हमने सीखा था कि ये सबसे बड़ा ग्रह है बेसिकली, जुपिटर। बृहस्पति के बारे में सबसे मेन चीज एक ही है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, और लगभग लगभग अपनी दूरी पर, तो ये धुरी पर जो है वो 10 घंटे लेता है। मैं लिख देता हूँ आगे धुरी। और जो सूर्य के जो इस परिक्रमा लगाने में लगभग लगभग इसे 12 वर्ष लगते हैं, सूर्य की परिक्रमा। मैं आपको अभी पहले से बता देता हूँ कि अपने नोट्स अच्छे बनाएं, ताकि आपको रिवीजन करने में बाद में आसानी हो। ओके, क्या बृहस्पति के बारे में और कुछ खास चीज है जो आप एड ऑन करना चाहते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, उसे गूगल ज़रूर करें, उसके बारे में ज़रूर करें। हाँ, और दूसरा बता देता हूँ कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है, वह बृहस्पति का है, जिसका नाम जो है वो गयानीमेड है। ये सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में ये आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं पहले एग्जाम में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जो यहाँ पे आप मैं लिख देता हूँ कि बृहस्पति का बेसिकली बृहस्पति का उपग्रह है, और इस सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, ठीक है। अर्थात आप सौरमंडल जो हमारा है, सिर्फ जो हमारा सौरमंडल है उसमें हमारे जो इतने ग्रह है उनके उपग्रहों में सबसे बड़ा ये है। ओके, अदरवाइज इससे बड़े भी उपग्रह हो सकते हैं जिनकी अभी खोज नहीं हुई है। ठीक है, तो बृहस्पति तक हमने देख लिया। आज हमारा पहला लेक्चर था, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि लगभग सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए। आशा है आपको हमारे जो ग्राफिक्स है से पढ़ाने की टेक्निक है वो आपको पसंद आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लगभग लगभग इसे शेयर करिए, और अपने दोस्तों को भी इसे दिखाने के लिए कोशिश करें। यूट्यूब चैनल पर हम कोशिश करेंगे आपको लगभग पूरा कोर्स जो है यूपीएससी और पीएससी और एसएससी का लगभग हम 99% आपको कवर करेंगे, जो स्टैटिक पोर्शन है। और हमारी जल्दी ही इस जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी प्रारंभ होने वाली है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमें सजेशन दे सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। ओके, थैंक यू, गुड डे।